Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid, and today my topic is preparation of potassium dichromate. Preparation of potassium dichromate. Preparation of potassium dichromate. पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? ठीक है, सबसे पहले जो ओर है जहां से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, जो ओर हमारे पास है जहां से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, दैट ओर इज कॉल्ड क्रोमाइट ओर. क्रोमाइट ओर बोलते हैं उस ओर को, या फिर हम उसी ओर को बोलते हैं फेरोक्रोम. ठीक है, या फिर इसी ओर को हम बोलते हैं क्रोम आयरन. ठीक है, ये वो ओर है जहां से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करते हैं. और इसकी फॉर्मूला क्या है? इट इज FeOCr2O3. ये ओर है जहां से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करते हैं. इस ओर को FeOCr2O3, इसको हम क्रोमाइट ओर भी बोलते हैं, इसको हम फेरोक्रोम भी बोलते हैं, इसको हम क्रोम आयरन भी बोलते हैं. सबसे पहले मैं सारे जो स्टेप्स है जो इसकी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है उनको एक ही सिंगल स्टेप में लिखूंगा, फिर हम स्टेप टू स्टेप जो है बिल्कुल आपके साथ में डिस्कस करूंगा. तो सबसे पहले जो है इसकी प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, तो हम क्रोमाइट ओर ले लेते हैं. क्रोमाइट ओर, दिस इज क्रोमाइट ओर. और क्रोमाइट ओर को हम ट्रीट करते हैं ईदर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या हम सोडियम कार्बोनेट के साथ इसे ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो हमें यहां पे सोडियम क्रोमाइड मिल जाता है, सोडियम क्रोमेट मिल जाता है, सॉरी, हमें यहां पे सोडियम क्रोमेट मिल जाता है. दिस इज द क्रोमाइट ओर. और यहां पे हमें सोडियम क्रोमेट मिल गया. सोडियम क्रोमेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, दीज आर येलो इन कलर. और सोडियम क्रोमेट जो मिला हमें, इसको हम फिर ट्रीट करते हैं विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसे हम ट्रीट करते हैं. तो ट्रीट करने के बाद हमें यहां पे सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाता है, Na2Cr2O7. दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट. और सोडियम डाइक्रोमेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, दे आर ऑरेंज इन कलर. सोडियम डाइक्रोमेट जो हमें मिला, इसको फिर हम ट्रीट करते हैं विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. KCl के साथ इसे ट्रीट करते हैं. और KCl के साथ ट्रीट करने के बाद हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, इट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसके लिए हमने इतने सारे स्टेप्स किए. दीज स्टेप्स वर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये. एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो ऑरेंज इन कलर. ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो मैंने एक ही रिएक्शन में बता दिए, एक ही स्टेप में बता दिए. अब हम इनको इलॉबरेट करेंगे. तो पहला स्टेप है, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट.
हम क्रोमाइट ओर से हमें सोडियम क्रोमेट बनाना है, हमें सोडियम क्रोमेट को प्रिपेयर करना है। तो स्टेप फर्स्ट है हमारा, स्टेप फर्स्ट क्या है, इट्स प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्रोमाइट ओर लेना पड़ेगा। दिस इज क्रोमाइट ओर, FeCr2O4, FeCr2O4। क्रोमाइट ओर को हम या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या सोडियम कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, क्रोमाइट ओर को पहले बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं और क्रोमाइट ओर को फिर मिक्स करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करने के बाद हम इस मिक्सचर की रोस्टिंग कर देते हैं। रोस्टिंग मीन्स हम इनको हीट तब तक करते हैं जब तक ये रेड हॉट न बन जाए। और रोस्टिंग ऑल्सो मीन्स दैट दिस मिक्सचर इज हीटेड अप टू इट्स रेडनेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे हम ऑक्सीजन भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इन दोनों का मिक्सचर बना लेते हैं, उसकी फिर हम रोस्टिंग कर देते हैं। रोस्टिंग मीन्स हम इन दोनों को हीट करते हैं अप टू दियर रेडनेस, रेड हॉट बना देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें यहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है, मेन प्रोडक्ट इज आवर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्रोमेट, प्लस हमें यहां पे बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। बाय प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, इट इज Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, एंड प्लस हमें यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस इज क्रोमाइट ओर, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, ये आपको पता है, दिस इज ऑक्सीजन, एंड हियर हमें सोडियम क्रोमेट मिल जाता है। एंड इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो मैंने आपको ऊपर वाले रिएक्शन में बता दिया, दे आर येलो इन कलर। प्लस फेरिक ऑक्साइड मिल जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो अब हम इसकी बैलेंस कर देते हैं, बिकॉज हमारे पास एक लॉ है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है हमारे पास। उसका जो पहला लॉ है, इट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो अब यहां पे हम मास जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ले लेते हैं। अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, देन जो मास है वो mass of the reactants is equal to mass of the products. Then our first law of chemical combination, that is law of conservation of mass, वो हमने obey कर दिया, that law is satisfied. तो ऐसा करने के लिए हमें जो क्रोमाइट ओर है, this is multiplied with 4, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट जो है it must be multiplied with 8, एंड ऑक्सीजन जो है इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाय 7, ठीक है। और हमें जो यहां पे प्रोडक्ट्स मिले, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्रोमेट, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाय 8, एंड फेरिक ऑक्साइड, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। इट मीन्स दैट 8 moles of chromite ore when react with, 4 moles of chromite ore when react with 8 moles of sodium carbonate and 7 moles of oxygen, they give us 8 moles of sodium chromate, 2 moles of ferric oxide and 8 moles of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिस इज अ गैस, एंड ये रिएक्शन मिक्सचर से इवॉल्व हो जाएगा। और अब हमारे रिएक्शन मिक्सचर में जो है, एक तो सोडियम क्रोमेट है और फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड क्या है, दिस इज लेस सॉल्युबल इन वाटर,
जो सोडियम क्रोमेट है इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर से, हम वाटर ऐड कर देते हैं, और अब इस सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड तो इवॉल्व हो गया एज गैस, एंड अब सोल्यूशन में एक तो सोडियम क्रोमेट प्रेजेंट है और फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट है। हम जब वाटर ऐड कर देते हैं तो वाटर ऐड करने से क्या होगा, दिस फेरिक ऑक्साइड इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। और जब ये बहुत कम सॉल्युबल इन वाटर है, इसका मतलब क्या है, दिस कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, इसको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं। अब जो हमारे पास सोडियम क्रोमेट है, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो अब हमारा जो, और हमने फेरिक ऑक्साइड को भी रिमूव कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड तो इवॉल्व हो गया, अब हमारे सॉल्यूशन में सोडियम क्रोमेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम स्टेप सेकंड कर देते हैं। स्टेप सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम क्रोमेट हमें पहले वाले स्टेप में मिल गया, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है सोडियम डाइक्रोमेट में। तो सेकंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। ये हम कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सोडियम क्रोमेट ले लेते हैं। सोडियम क्रोमेट का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम इसको ट्रीट करते हैं विद कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ प्लस H2SO4, बट दिस मस्ट बी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं। और हमें यहां पे प्रोडक्ट्स में सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाता है, Na2Cr2O7, ठीक है। और प्लस हमें बाय प्रोडक्ट्स में सोडियम सल्फेट मिल जाता है, Na2SO4, ठीक है। और प्लस हमें यहां पे वाटर मिल जाता है। तो ये तो आपको पता है, दिस इज सोडियम क्रोमेट। और यहां पे हमें जो प्रोडक्ट्स में मिला, दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट। दिस इज सोडियम सल्फेट, और हमें यहां पे वाटर मिल जाता है। जो सोडियम सल्फेट है, ये जो सोडियम सल्फेट है, दिस इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। सो अगर ये लेस सॉल्युबल है तो इसके जैसे हमें ये मिक्सचर मिला, इसमें वाटर भी है, तो ये वाटर में बहुत ही लेस सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं हो जाता, और इसकी वजह से इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं सॉल्यूशन में। और क्रिस्टल्स जो है सोडियम सल्फेट डिकाहाइड्रेट के बन जाते हैं, और ये सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है। सेपरेट आउट जैसे ये क्रिस्टल्स बन जाएंगे इसके, तो हम इनको क्रिस्टल्स को रिमूव कर सकते हैं। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है, दैट्स ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट एंड वाटर, ठीक है। तो इसके बाद जो सोडियम डाइक्रोमेट है, इसको हम आयरन पेन्स में ले लेते हैं। आयरन पेन्स में लेके हम इसकी इवापोरेशन कर देते हैं। इवापोरेशन उस देर तक करते हैं सो दैट इसकी जो ग्रेविटी है वो 1.7 तक आ जाए, इसकी ग्रेविटी 1.7 तक आ जाए। और जब इसकी ग्रेविटी 1.7 आ जाती है, इसके बाद क्या करते हैं हम 1.7, यहां पे मैं लिख देता हूं ग्रेविटी, जब तक इसकी ग्रेविटी 1.7 तक आ जाती है, फिर इस सॉल्यूशन को हम कूल कर देते हैं। जब हम कूल करते हैं तो कूल करने के बाद क्या होता है कि जो पोटेशियम, जो सोडियम डाइक्रोमेट है, इसके क्रिस्टल्स सेपरेट आउट हो जाते हैं। पोटेशियम, ये सोडियम डाइक्रोमेट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट 2 टाइम्स वाटर जो है, ये क्रिस्टल्स
जो है हमारे सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाते हैं, और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं दे आर येलो इन कलर, सॉरी दे आर ऑरेंज इन कलर। ठीक है, तो अब जो हमारे पास जो है हमें अब सोडियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स मिल गए हैं, और जो हमारा तीसरा स्टेप होगा दैट विल बी द कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसका जो थर्ड स्टेप है इट इज द कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो द थर्ड स्टेप इज conversion of sodium dichromate into potassium dichromate। ये हम कैसे करते हैं, हम सोडियम डाइक्रोमेट को ले लेते हैं Na2Cr2O7। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट को लेने के बाद हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं विद KCl के साथ, बट हमें ये कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ KCl लेना पड़ता है, विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ KCl। और जब हम KCl ले लेते हैं, जब इन दोनों की रिएक्शन हो जाती है तो हमें यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाता है K2Cr2O7 प्लस हमें यहाँ पे NaCl मिल जाता है एज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको पता है कि दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट, इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो हमें यहां पे पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाता है जो कि हमें चाहिए। ठीक है, और ये जो है दिस इज सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसमें एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है और सोडियम क्लोराइड है, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है ये बहुत ही वेरी हाईली सॉल्युबल है वाटर में। दिस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये तो डिजॉल्व हो जाएगा वाटर के साथ। ठीक है, और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है दिस इज लेस सॉल्युबल, दिस इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। और अगर ये लेस सॉल्युबल इन वाटर है तो इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है, और इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उनका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ऑरेंज कलर क्रिस्टल्स ऑफ K2Cr2O7 बन जाते हैं, और जिनको हम फिर सेपरेट कर देते हैं, जो कि हमें चाहिए होते हैं। बिकॉज ये सारे स्टेप्स जो थे ये हमने किए इन ऑर्डर टू प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट। और अब यहां पे हम बैलेंस कर देते हैं, बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन हम इसलिए कर देते हैं इन ऑर्डर टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां पे आप देखेंगे सोडियम ट्वाइस, हियर इज ओनली वन टाइम, सो हमें यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाय 2 से। ठीक है, यहां पे पोटेशियम दिस इज ओनली वन एटम हियर, और यहां पे 2 टाइम्स है, तो हमें यहां पे मल्टीपल करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, यहां पे Cl इट्स 2 टाइम्स एंड हियर इट्स 2 टाइम्स आल्सो। K2 Cr2 O7, यहां पे 7 है O7। ठीक है, मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड है दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। So the law of conservation of mass is satisfied, is obeyed here.